नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर मौजूद हूं। इस पर हम सबसे पहले बात करेंगे सूजस बुलेटिन पर। जो नंद घर बनाए जा रहे हैं, इसके लिए किसके साथ समझौता किया गया है। महिला प्राधिकरण विधेयक पारित कर दिया गया है, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और जो राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है, उस पर राज्य सरकार का कितना खर्च हो रहा है, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने राजस्थान सरकार का फोकस सामाजिक सुरक्षा पर है कि सामाजिक जो लोगों को सुरक्षा पेंशन मिल रही है उस पर राजस्थान सरकार क्या कर रही है। इसमें मुख्यमंत्री जी की आपको एक फोटो भी दिखाई दे रही है। इसमें सरकार कह रही है कि करीब 97% खर्च राज्य सरकार की तरफ से हो रहा है। क्या है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, उसके लिए करीब 97% जो खर्च होता है उस पर जो सिर्फ राज्य सरकार का ही हो रहा है। इस पर देखिए कि इन योजनाओं का खर्च का लगभग 97% सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि प्रदेश में न्यूनतम 1000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन कितनी कर रखी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसकी कितनी कर रखी है, 1000 रुपये प्रति माह का रखा है। इसका जो संपूर्ण खर्च है उसका लगभग 97% राजस्थान सरकार वहन कर रही है। इसकी जानकारी विधानसभा में श्री सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताई। पेंशन योजना में जूली ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार करीब योजना पर 11,500 करोड़ रुपए का व्यय कर रही है। प्रदेश के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लोगों को फायदा भी हो रहा है। इसके लिए जितना भी वहन हो रहा है वो राज्य सरकार करीब 97% वहन कर रही है। इस पर आगे बढ़ते हैं। 8,000 नंद घर विकसित होंगे। इसमें यही बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उस पर जो वहन खर्च हो रहा है सरकार का 97% हो रहा है। इसको जो बजट 2023-24 जारी किया गया था उसमें 500 से 750 थी, उसको बढ़ाकर न्यूनतम पेंशन सामाजिक पेंशन 1000 रुपये कर दी गई थी। अब आगे बात करते हैं। 8,000 नंद घर विकसित होंगे। 8,000 नंद घर विकसित होंगे। इसके लिए जो छोटे छोटे स्तर पर बच्चों के लिए प्रदेश में छोटे बच्चों की पोषण, खेल कूद और प्री स्कूल परीक्षा जरूरतमंदों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र को नंद घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनको नंद घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें जो छोटे बच्चे हैं 1 से 5वीं तक हैं, इसके आसपास उनको बढ़िया खाना और पोषण तथा उनकी प्राथमिक शिक्षा हो, इसके लिए उन्हें नंद घर आंगनबाड़ी केंद्र है उनको नंद घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण में अब ये पूछेगा कि प्रथम चरण में कितना लक्ष्य रखा गया था। प्रथम चरण में 13 जिलों में 8,000 नंद घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। ये देखिए यहाँ पे प्रथम चरण में 13 जिलों में 8,000 नंद घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर 13 जिलों में नंद घर विकसित होंगे। ये देखिए प्रथम चरण में 13 जिले हैं उनको प्राथमिकता दी गई है, वहां पर नंद घर विकसित होंगे। अब तक 997 नंद घर बनने का कार्य पूरा हो चुका है तथा 509 का कार्य प्रगति है। अब तक की जो रिपोर्ट है सूजस के आधार पर बताता हूं, अब तक 976 नंद घर बन चुके हैं और 509 का कार्य प्रगति पर है। अब आपसे पूछेगा घोषणा कितनी, 8,000 नंद घर विकसित करेंगे, उनमें से 976 नंद घर अभी तक बन चुके हैं और 509 का कार्य चल रहा है। और ये प्रथम चरण में 13 जिलों में 8,000 बनाए जाएंगे। आगे बात करते हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 21-22 में प्रदेश में 25,000, ये देखिए राज्य सरकार ने वर्ष 21-22 में प्रदेश में 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को चरणबद्ध रूप से नंद घर के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अब ये पूछे कुल कितने बनेंगे, तो 2021-22 माफ कीजिए 21-22 में ये घोषणा की गई थी कि कुल 25,000 नंद घर बनाए जाएंगे, जिसमें से प्रथम चरण में 8,000 बनाए जाएंगे। जिसमें से प्रथम चरण में कितने बनाए जाएंगे, तो आपका आंसर होगा 8,000। जिसमें से प्रथम चरण होगा उसमें 8,000 बनाए जाएंगे, टोटल 25,000 है, उसमें से प्रथम चरण में 8,000 बनाए जाएंगे। अभी तक क्या स्थिति है कि 976 नंद घर बन चुके हैं और 509 का कार्य चल रहा है। ये इस पर बात थी। आगे बढ़ते हैं। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ समझौता पत्र 8 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित किया गया। अब ये देखिए जो नंद घर बनाए जाएंगे इसके लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया, तो आपका आंसर होगा अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ था। वो कब हुआ था, 8 फरवरी 2022 को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था। यहाँ से प्रश्न बनेगा
कि प्रदेश में जो 25,000 की घोषणा 21-22 में की थी सरकार ने नंद आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए, इसके लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया? तो आपका आंसर होगा अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ। पूछे कब किया? तो 8 फरवरी 2022 को किया। आगे बढ़ते हैं। नंदघर के लिए जो पूरा खर्च वहन फाउंडेशन द्वारा वहन किया जा रहा है, इन पर राज्य सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया जा रहा है। इसका जो भी खर्च होगा यह फाउंडेशन करेगी, इसमें राजस्थान सरकार का कोई प्रकार का वहन नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राज्य में मेले के व्यवस्थित आयोजन के लिए मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 से पारित कर दिया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात रही थी। जो विधानसभा है उसमें राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 से पारित कर दिया। इस कानून को होने पर प्रदेश में सुरक्षित रूप से जो मेले हैं उनकी व्यवस्था होगी, सुरक्षित रूप से मेलों का आयोजन किया जा सकेगा। इसमें क्या बताया है कि मेलों के आयोजन के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी। इसका अध्यक्ष जिले के स्तर पर होगा तो जिला कलेक्टर अध्यक्ष होंगे, और इसको जो जहां पे भी मेला आयोजन करना है उससे पहले इसके लिए अनुमति लेनी होगी। ये देखिए, इनके माध्यम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी तरीके से व्यवस्था होगी। प्राधिकरण राज्य जिला स्तर पर समितियों का गठन होगा। जिले पर होगा तो जिला स्तर का जिला कलेक्टर इसका मुख्य होगा। राज्य स्तर पर भी इसका कमेटी का गठन किया जाएगा। जिला मेला समिति मेले के आयोजन के लिए आवेदन प्राप्त होंगे पर 7 दिवस में निर्णय करेगी। ये मैंने आपको बता दिया। सांप्रदायिक सौंदर्य राजस्थान परंपरा रही है, और यहाँ पर हमारे यहाँ पर हर एक प्रकार के मेलों का आयोजन होता है, उनको सांस्कृतिक भावना से भी जोड़ा जाता है। सद्भावना के रूप से सभी प्रकार के मेलों में हमारे यहाँ पर लोग भाग लेते हैं। इसमें ये बताया गया कि देवस्थान मंत्री श्री शंकुतला रावत ने विधानसभा में उद्देश्य पर चर्चा के दौरान कहा कि राज्यों में मेले के सुरक्षित आयोजन व्यवस्था प्रावधान के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे जो है सुव्यवस्थित तरीके से राज्य में मेले का आयोजन होगा। राज्यों में मेला व्यवस्थित आयोजन प्राधिकरण विधेयक पारित कर दिया गया। आज इस सूजस बुलेटिन में हमने क्या चीजें सीखी कि जो राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसका करीब 97% राजस्थान सरकार वहन कर रही है। इसकी जो बढ़ाकर कर दी थी, पहले 500 से 550 थी न्यूनतम, अब 1000 रुपये न्यूनतम कर दी है 2023-24 के बजट में। आगे 2023-24 का जो बजट था उसमें घोषणा कर दी। फिर जो नंदघर विकसित हो रहे हैं 25,000, जिनमें से 8,000 नंदघर प्रथम चरण में 13 जिलों में होंगे। आपको पूछेगा कितने जिलों में होंगे, तो आपका आंसर होगा 13 जिलों में विकसित किए जाएंगे। अभी वर्तमान क्या स्थिति है, तो आपका आंसर होगा 976 बनकर तैयार हो चुके हैं और 509 का कार्य चल रहा है। फिर पूछेगा कि किसके साथ समझौता किया इन घर को बनाने के लिए, तो आपका आंसर होगा अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ समझौता हुआ। कब किया, तो आपका आंसर होगा 8 फरवरी 2022 को किया गया। और राज्य में मेला प्राधिकरण पारित कर दिया गया। इसमें राज्य स्तर पर व जिला स्तर पर दोनों रूप पर समितियां बनेगी। जिले पर जो भी मेले का आयोजन होगा इसका मुख्य रूप से अध्यक्ष जिला कलेक्टर होंगे, उनसे आदेश लेने के बाद ही मेले का आयोजन किया जा सकेगा। अगर इसमें कोई भी प्रकार बगैर अनुमति के कोई प्रकार के मेले का आयोजन करता है तो उसको आर्थिक रूप से वह सजा का भी प्रावधान किया गया है। करीब इसमें 1 लाख रुपए का जुर्माना है, उसके आधार पर ही सजा का प्रावधान किया गया है। आज इस बुलेटिन में हमें ये बातें पता चली कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर राजस्थान सरकार 97% कर रही है। 8,000 नंदघर विकसित होंगे प्रथम चरण में, और राज्य में मेले के व्यवस्थित आयोजन के लिए मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 से पारित कर दिया गया। और नंदघर विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ। हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी अगर आप इस यूजर्स बुलेटिन की आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इनफ्यूजन नोट्स की साइट पर जाइए, वहां से आपको आसान भाषा में नोट्स उपलब्ध होंगे और उनकी तुरंत डिलीवरी आपको पहुंचा दी जाएगी। इंडिया करंट और राजस्थान करंट हम डेली इनफ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम पर पेज पर शेयर करते हैं। वहां से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कितने पर्सन आए उसका प्रूफ वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं। इसीलिए आप इंस्टाग्राम पर जुड़िए और साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।